हेलो, गुड इवनिंग। यह 28 अगस्त का रात्रि क्लास है। मुरली नहीं सुनी है या खजाना नहीं मिला है। पॉइंट्स मिलती है बच्चों को, तो एक दिन की भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर भी स्टडी है ना। ये राजयोग की है स्टडी, तो स्कूल रोज अटेंड करना चाहिए। अगर स्कूल नहीं रोज पढ़ते हैं तो फिर मुरली मंगा के पढ़नी चाहिए। भले बच्चे याद में रहते हैं और अपने मत्स्य को भी याद करते हैं। भले स्वदर्शन चक्रधारी भी बने हैं, वास्तुकालदर्शी भी बने हैं, तो भी कोई को समझाने के लिए जो गुह्य पाठ से निकलती है वो पढ़नी है, धारण करनी है। न तो अगर नहीं पढ़ेंगे रोजानी मुरली तो कच्चे बन जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई रेगुलर चाहिए। जैसे कोई भी बड़ा इंसान होते हैं तो मनुष्य अटेंशन देते हैं अच्छी तरह से। ये भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा भारी इम्तिहान है, तो इसमें भी गफलत नहीं चाहिए। भले कोई याद में रहते हैं वो तो ठीक है, क्योंकि याद से विक्रम विनाश होंगे। योगाग्नि से ये जो पाप है जन्म जन्मांतर का रहा हुआ, ये भस्म हो सकते हैं। बहुत है, कोई कम नहीं, कोई एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। तो उनको भस्म करने के लिए फिर याद की अग्नि चाहिए। याद तो बच्चों को बहुत सहज समझाई गई है। ऐसे नहीं है कि बस कोई के सामने बैठ जाना है, उनको याद या निष्ठा कहेंगे। नहीं, याद तो बिल्कुल ही सहज है। याद जैसी सिंपल चीज और कोई होती नहीं है। आत्मा जब अपन को निश्चय करते है भी नहीं, बराबर ये आत्मा एक शरीर छोड़ती है, यानी मैं एक शरीर छोड़ता हूँ, दूसरा लेता हूँ, इसलिए समझते सभी है मैं आत्मा शरीर छोड़ता हूँ, दूसरा लेता हूँ। कभी भी कोई ऐसे नहीं बच्चे कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, शरीर छोड़ करके दूसरी शरीर लेता हूँ, ऐसे कभी कोई कहेगा नहीं। कोई भी होगा, साधु संत महात्मा लोग ये भी समझते हैं कि पुनर्जन्म तो लेते रहते हैं, पर तो ये नहीं कहेंगे कि मेरी आत्मा एक शरीर छोड़ कर करके और दूसरी कोई परमात्मा के लेते हैं, या मैं परमात्मा हूँ एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेता हूँ, ये कभी कह नहीं सके। इसलिए तो बच्चों को समझाया गया है कि ये परमात्मा सर्वव्यापी का ज्ञान तो बुद्धि में है, किसके होगा भी नहीं बच्चों को, अगर फालतू है। जैसे सर्वव्यापी ज्ञान समझना, ऐसे ही जैसे भी जो जानवर है नहीं, उनको भी कोई पता नहीं कि वे कैसे है नहीं, बिल्ली में कुत्ते में, तो मनुष्य भी जैसे ऐसे हो गए पत्थर के तरह टिका है, क्योंकि सबको एक समान कर देते हैं। तो बाबा वार्निंग देते हैं कि बच्चे शंख ध्वन करनी है जरूर, धारणा करनी है जरूर। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि यहाँ प्योरिटी फर्स्ट है। अगर पवित्र कोई न जानते हैं तो उनके बुद्धि में उस ज्ञान बैठेगा नहीं कुछ भी। पवित्रता तो मुख्य बता दिया बच्चों को कि प्योरिटी फर्स्ट है। और बाप को भी याद अच्छी तरह से करना चाहिए कि बिलव्ड मोस्ट है बाबा, और उनको जितना याद करेंगे इतना ही बुद्धि का ताला खुलेगा, प्योर रहेगी। तो मेहनत है इसमें, ऐसे कहीं नहीं समझ बैठेगा हम तो है ही नहीं, आत्मा से परमात्मा का तो बच्चा है ही नहीं, वो तो बाप है ही नहीं, बस ऐसे करके छोड़ देना है नहीं। ये तो निरंतर पुरुषार्थ करना है, याद करने की। बाबा ने बहुत दफा समझाया बच्चों को, खाते भी तुम याद में रह सकते हो, अर्थात निष्ठा में रह सकते हो। निष्ठा का ये मतलब नहीं है कि कोई के सामने बैठ जावे ऐसे, या कहे मैं योग में बैठ जाता हूँ, नहीं। वो
ठहरेगा नहीं बच्चे ऐसे। ये तो प्रैक्टिस करनी है, उसके खाने के वक्त में प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं बाबा के याद में खाता हूं तो बाबा याद करता रहे। तो ऐसे नहीं कि सहज कोई खाते सारा समय बैठ करके बाप को याद करके और खाते रहेंगे, बड़ा मुश्किल है। और याद जरूर करना है। ट्रेन में बैठते हो, आए हो ना ट्रेन में, वहां तो कोई धंधा तो है नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी वहां याद में रह सकते हो आप ही। ये तो बिल्कुल ही सहज है। मैं आत्मा हूं, बाबा ने मुझे कहा है मुझे याद करो तो तुम्हारा विकल्प विनाश हो जाएगा, तो याद ही करना है। तो याद कोई बड़ी बात नहीं है। इनको कभी भी तुम बच्चे योग का आख्या नहीं दो, क्योंकि ये कॉमन है बहुत। तो बात है ना बच्ची, ये जो सभी योगी अपन को समझते हैं, वो कोई योगी तो एक भी नहीं है बच्चे ना। और ये तो योगी तो तुम ही बच्चे हो, जिनको बाप सिखला रहे हैं अथवा योगेश्वर सिखला रहे। योग सिखलाने वाला ही एक ईश्वर है, अरे बाप। और उनको कभी भी हमेशा ही बाबा बाबा कहते हो, जैसे कॉमन होती है ना बात है, बाबा है ना बराबर। आत्मा जैसे लोग बच्चे बाबा कहते हैं, उनको कॉमन बात है। जैसे जब बच्चों को कहा गया है कि तुम आत्मा तो हो ही, तो भूल गए हो, याद भी करते हो, बाबा समझाए नहीं, कहते हो परम पिता। परम पिता किसने कहा? बच्चे ने कहा। ये तो है ना जरूर, कहते हम बच्चे आए परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। अपन को बच्चे तो समझते हैं बच्चे बरोबर फादर और है, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम फादर है नहीं। और फिर जैसे बाप है, जो साथ बच्चे हैं, तो बच्चा कहेगा बाबा, तो ऐसा तो नहीं समझेगा कि बाबा बच्चे में व्यापक है। तो इसलिए ये बाप को बहुत याद कर रहा है बच्चों को अच्छी तरह से, क्योंकि बाप का बोझा बड़ा सिर पर है। देखो कितनी मेहनत करते रहते हैं, मम्मा भी बाबा भी कितना, तो भी अभी ये कर्मातीत अवस्था नहीं पहुंची है। वो बड़ा टाइम चाहिए अभी। और क्योंकि देखा जाते हैं कि नहीं, जितना कोशिश करते याद करने की, इतनी जल्द भूल जाते हैं। तो याद की बड़ी मेहनत है। वो योग को जो समझते हैं मनुष्य, वो कोई योग कोई ऐसे नहीं कि बैठने से योग लगते हैं ना। बैठते खाते चलते कोई से भी बात करो, उनको भी ऐसे करो, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, बैठ के बाबा को याद करो। तो बैठ के बाबा वसा देने वाला है, बरोबर बैठ के बाबा भात को वो शोर का वसा देते आते हैं। वो बाबा जो आते हैं, जिसका यहाँ मंदिर भी है बड़े, सोमनाथ का मंदिर है, शिव का मंदिर है, तो बाबा तो है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला नहीं दुनिया का। तो ये तो समझना चाहिए कि बाबा ने जरूर भारत को कब स्वर्ग बनाया है, इस समय में ना करें और कल युगांत है। जरूर बाबा आकर के फिर तो आते हैं, ज्यादा की सृष्टि वर्ल्ड की स्थिति रिपीट होनी है, तो बाप को भी फिर आना है। और जब आते हैं बाप, तो निशानी यही है कि बड़े विनाश होते हैं महाभारत लड़ाई का। क्योंकि आते ही है नई दुनिया स्थापन करने, नई रचना रचने। तो है तो बहुत सहज न बचे हैं, तो बच्चों को तो बिल्कुल ही सहज हो गया। बाबा हमारे लिए वैकुंठ का खजाना ले आया हुआ है, तो खुशी रहनी चाहिए बच्चों को बहुत अच्छी तरह से। और खुशी भी इतने रहनी चाहिए, कहा बाबा का वर्षा तो हमको मिलनी ही है, विश्व का मालिक पड़ा। क्योंकि बाप ने तो समझा ना बच्चों को, बच्चे तुम बच्चे ही वर्षा पाते हो, तुम ही विश्व का मालिक बनते हो। भारतवासी विश्व के मालिक थे 5000 वर्ष पहले। बाप ने समझा नहीं, जो कहते हैं ना 3000 क्राइस्ट से पहले ये भारतवासी, सिर्फ भारतवासी थे ना, दूसरा तो कोई धर्म था ही नहीं। विश्व के मालिक थे, कोई दूर बात नहीं है। कितना 5000 क्यों कहना चाहिए? और ही वो तो कहते हैं 3000 बिफोर क्राइस्ट,
तो यानी 3000 वर्ष पहले भी भारत विश्व का मालिक था। तो ये तो समझा गया कि बच्चों को बराबर भारतवासी ये विश्व के मालिक थे और बराबर शिव को परमात्मा ही कहते हैं। तो बच्चों को जितना हो सके इतना एक तो याद में रहे, दूसरा मिस नहीं करे। बाबा कहते हैं कि तुम आए हो, तुमने बोली नहीं सुनी है, पता नहीं कौन सी नई नई गुइया बातें बाबा ने समझाई हो। तो टेप में तो तुम वहां सुनते ही नहीं हो शायद, क्योंकि अभी वहां बच्चे को इतने मतवाले नहीं है, गरीबा बात है, बेचारों में कोई ताकत नहीं है जो बेचारे टेप भी खरीद करके सुन सके, क्योंकि इतना लाभ नहीं है बाप के खजाने पाने की। ये तो कलकत्ते में तो बड़ा शहर है और अच्छे अच्छे होंगे, कोई तुम्हारे पास कोई ऐसा मतवाला जो कोई टेप खरीद करे, क्योंकि टेप खरीद करे टेप में बात पिता बाबा की सारी कंप्लीट मूल्य आती है। तो बाबा लिथियम में आती है 50% भी मुश्किल होगा एक्यूरेट, कट हो जाती है ना बच्चे। तो मूल्य में सारी मूल्य सुन सकते हो। और खजाना है बड़ा भारी, भले ये है गरीब बनवाद और गरीबों को ही वैसा लेना है। ये तो बाबा खुद भी कहते हो, गाया भी हुआ है कि गरीब ही इतना सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वैसा गरीब ये लेते हैं, क्योंकि शाहूकार जो है शाहूकार है उनको तो स्वर्ग है जैसे, और नरक है बेचारे गरीबों को। तो वहां भी आकर के गरीबों को उठाता है। तो बाबा को गंदा लगते हैं, ये टेप रिकॉर्ड भी कोई नहीं ले सकते हैं कलकत्ते में हमारे आश्रम में सेंटर में, जो टेप रखे और लिखे कि बाबा टेप तो भेजो, नहीं तो पटना में तो जाते हैं, वो सुनता ही टेप है, वो मौलवी भी नहीं सुनता है, टेप सुनता है क्योंकि फुल लाते हैं। तो गंदर है, इतने धनवान लोग हैं, एक तो इससे सिद्ध होते हैं तो कोई को भी पूरा निश्चय नहीं है शायद कि बरोबर वो बाप है। की बाजा बजाओ। ज्ञान सितारों प्रति माता पिता और बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट।